दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों। और अपने अपने कामों में व्यस्त हों और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। लिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह हो चुकी है और कुकर हमने चढ़ा दिया था क्योंकि कुकर में बन रही है दाल। और अब तो सावन का महीना लग गया है ना, तो मतलब दिल में कुछ अलग ही उमंगें उठती हैं क्योंकि सावन का महीना लग जाता है ना। हर काम सुबह उठकर करो, मतलब कुछ अलग ही स्वाब हो जाता है सावन के महीने में। और ये देखो, तो हमने यहाँ पे दाल अच्छे से उबल गई थी, कुकर गैस भी हमने बंद कर दिया, तो कुकर में 2 सीटी आ चुकी थी। फिर हम यहाँ पे चाल लेते हैं आटा। आटे में नमक डालकर और हम आटे को सान लेते हैं। और ये वीडियो है 12 जुलाई की, दिन था शनिवार का। एक दिन का हमारा गैप हो गया है वीडियो बनाने डालने का, क्योंकि इस वजह से कि मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं काम के चक्कर में। फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता कि एडिटिंग करें, मोबाइल उठा के चलाएं, पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। फिर ये देखो, तो हमने आटा लगा कर रख दिया है। फिर हमने गैस चालू किया और हमने तपेली में डाला है तेल, क्योंकि टाइम हो गया था, 8:30 बज गए थे, पापा का ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका था। और ये देखो, तो ये वीडियो शनिवार की है और एक दिन का गैप हो गया था, तो हम ये सोमवार को डाल रहे हैं। ये देखो, तो हम और आप सभी को हमारी तरफ से पहले सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम यहाँ पे तवा भी गरम होता जा रहा है और यहाँ पे मतलब सब्जी भी बना लेंगे और हम यहाँ पे रोटी भी बना लेंगे। तो सब्जी में बघार भी लग गया था। ये देखो, तो यहाँ पे रोटी भी बनती जा रही है और टिफ़िन भी लगाना है हमारे लिए, क्योंकि सुबह सुबह टिफ़िन लग जाता है ना, तो सारे काम से फ्री हो जाते हैं। और वैसे ही अब तो 2 ड्यूटी लग चुकी है, क्योंकि कानू को स्कूल भेजाने की, क्योंकि फिर हमको 11 साढ़े 11 बजे खाना बनाना होता है। तो ये समझ लो, पहले ही हमको 12-1 बज जाती थी ना, तो अब भी हमको ऐसे ही 1-2 बज जाती है काम करते समय में। ये देखो, तो हमने ये रोटियों को बेलते जाएंगे और यहाँ पे हम सब्जी में तड़का भी लगाते जाएंगे।
रोटी बन गई थी। रोटी बनने के बाद में अब अपन टिफ़िन भी लगा लेते हैं। लगा के हम पापा जी को दे देंगे और बाकी के फिर हम टिफ़िन के लिए और खाना बनाएंगे, मतलब और रोटियां बनाएंगे। अभी हमने पापा ला के ही टिफ़िन में बनाई थी। ये देखो तो मतलब यहाँ पे हम भैया जी का भी टिफ़िन लगा देंगे और फिर बाकी के काम हम बाद में करेंगे। खाना वाना बन गया जाएगा ना इसके बाद में। ये देखो तो भैया जी का टिफ़िन भी लगा दिया है और एक गैस पे बनने लगी है चाय। इसके बाद में हम आ जाते हैं बर्तन साफ करने के लिए। और पर है ना, मुझे एक बात बहुत दिनों से समझ नहीं आ रही है कि मैं इतना कुछ काम करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, पर पता नहीं दूसरे लोग मतलब घर में टांग अड़ाते हैं कि ये नहीं करती वो नहीं करती। भाई मैं काम नहीं करती तो हमारे घर आके क्या तुम काम करती हो? अरे मोटी हो पतली हो, अरे तुम इतनी मोटी हो रही हो, भाई हम तुम्हारे बाप का थोड़ी ना खा रहे हैं। मतलब हर कोई बोलता है, मतलब घर में जैसे तैसे अच्छे से रहते हैं ना तो सब लोगों को बुरा लगता है। ये नहीं समझते कि मतलब एक बेटी बहू बनने के लिए क्या क्या करती है, पर पता नहीं दूसरों को तो घर में टांग अड़ाने की आदत सरी सी पड़ जाती है। मतलब इतना बेकार लगता है कि अपन सारा दिन काम करते रहो और कोई सामने वाला अपन सही से बोले ना तो बोल भी ना पाओ, पर इतना रहता है कि अपन चुप रहो ना तो सामने वाला अपनी मतलब ये समझता है कि ये तो कुछ कहता ही नहीं है, कि मतलब सुनता रहता है कुछ भी नहीं कहता। पर है ना, हर इंसान पागल समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। काम भी घर का काम तो हमको ही करना पड़ता है, कोई दूसरा तो करने के लिए आएगा नहीं भाई। जब हम खाना खाएंगे और काम रहेगा तो भाई हमारा घर है, हमारा काम है, हमारी मर्जी चाहे जो हम करेंगे। और रही बात वीडियो बनाने की, तो भाई मेरे कानू के पापा नहीं बोलते कि वीडियो बना मत, वो बोलते हैं वीडियो बना, जो कुछ लगेगा मैं ला के दूंगी, कोई भी कुछ बोले उससे तुझे कोई मतलब नहीं। फिर भी पता नहीं सामने वाले इंसान क्यों मुझे है ना टॉर्चर करते रहते हैं। जिस चीज़ों से दूर रहती हूँ ना, सामने वाला मुझे वही चीज़ ला के खड़ा कर देता है, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो घर मतलब इतना बुरा लगता है कि मतलब जिस चीज़ से दूर रहते हैं ना, सामने वाला उसी से बुलवा देता है, मतलब मुझे हर जगह से बुरा कर देता है। ऐसा अच्छा नहीं लगता। पर हम भी समझते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपन चुप हैं तो सबकी बातें सुनेंगे। पर जब तुम हमारे घर में एक पैसा दे नहीं रहे हो तो भाई तुम हमारे घर में बुराइयां ला ला के क्यों रख रहे हो? और आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो वीडियो देखता है ना, हमारे रिश्तेदार ज़रूर टोकते हैं मुझे, अरे मोटी हो रही तुमसे काम हो जाता है कि नहीं? भाई घर का काम तो तुम करने आते होगे हमारे। भाई ज़्यादा दिक्कत हो ना तो हमारी वीडियो बिल्कुल मत देखो, ठीक है? पर दूसरों को ऐसा मत करो कि दूसरों को बुरा लगे। भाई काम करते हैं और इतने पे कोई टोक देता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद में हम टिफ़िन लगा देते हैं, कानू का भी टिफ़िन लगा देते हैं और यहाँ पे कानू के पापा के लिए और कानू के को भी खाना दे देंगी। ये देखो तो फिर यहाँ पे कानू बैठ के खाना खा रहा है छोटे सेव से। ये देखो तो टाइम बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं। और ये देखो तो फिर इसके बाद में हम आपको मिलेंगे साफ़ सफाई करने के बाद में। ये 2:30 बजे का टाइम है, दोपहर के 2:30 बज गए थे। हमने आगे की कमरे की साफ़ सफाई कर ली थी पूरी, ऊपर चढ़ कर। कम से कम हमने 1 बजे साफ़ सफाई की थी, कम से कम हमें 4:30 बज गए थे काम
से फ्री होने समय ये देखो, तो हमने यहाँ के जो गद्दे रहते ना फोम वाले, उनको की भी खोल निकाल के खोल भी धोने के लिए ले जाएंगे। फिर हम इस गद्दे की भी खोल निकाल लेंगे। इसके बाद में हम पलंग पेटी पे पलंग पोच बिछा देंगे। ये देखो, फिर यही तो बुरा लगता है यार, दिन रात मैं काम कर रही हूँ और बस दूसरे पता नहीं घर में भड़काने के लिए फिरते हैं, अरे तुम काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई मुझसे तो पूछो मैं कितना काम करती हूँ यार। मुझे भी तो बुरा लगता है, सब लोग ऐसा बोलते हैं, पर किसी को तो दूसरे की घर में टांग अड़ाने की आदत सरी सी पड़ जाती है। मतलब सुन सुन के भी अपन पक जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि भाई दूसरे घर में अच्छे से रह रहे हैं ना, तो उनको भड़काओ मत। नहीं, पर इंसान तो इंसान ही होते हैं, क्या कर सकते हैं। ये देखो, तो पर मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपनी मस्ती में मगन रहती हूँ ना, मैं किसी से कुछ कहती हूँ। मैं अपने काम जो अपन को करना है वो तो करना ही है। और जो मतलब कह रहा है सामने वाला कि तुम कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, भाई कहने दो, क्योंकि करने वाला तो भगवान देखता है कि ये कर रही है कि नहीं कर रही, कौन गलत है कौन सही है, वो तो ऊपर वाला देखता है। और रही बात मेरी वीडियो बनाने की दिक्कत, तो भाई मेरी मतलब मेरे कानू के पापा कुछ नहीं बोलते ना, तो कोई भी बोल दे तो भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी। क्योंकि सामने वाला, मैं जिसके लिए मैं आई हूँ ना, वो मना नहीं कर रहा ना कुछ काम करने का, तो वो मुझे बुरा नहीं लगे, कोई भी कुछ बोल दे। पर ये बात गलत है कि मेरी पीठ पाछे मेरी चुगलियाँ करते हैं ना, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने जब भी किया है ना बहुत अच्छा किया है मैंने सबके साथ, पर हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है। इस वजह से भाई कृपया करके, जिसको हमारी वीडियो अच्छी ना लगे और मतलब कि हमारी पीठ पाछे बातें करे ना, तो वो हमारी वीडियो बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सामने से मेरे घर में बात आती है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखो, तो साफ़ सफाई करने के बाद में हमने गेट भी साफ़ कर दी थी, खिड़की, पलंग, पेटी, और हम यहाँ पे कूलर भी साफ़ कर दिए, गेट भी साफ़ कर दिए। सब साफ़ करने के बाद में हम लगा देंगे पोंछा। कम से कम आज आधा घंटा में तो पोंछा लगा है। फिर इसके बाद में मैं आ जाती हूँ, इतने सारे ढेर सारे कपड़े हो गए थे, कम से कम 2 टब कपड़े हो गए थे। और यहाँ पे जो गीला रहता है ना, तो यहाँ पे इतना मच्छर होता है ना, तो फिर मैं यहाँ पे मच्छर की अगरबत्ती लगा लेती हूँ। फिर एक टब में मैं सरफ ले लूँगी, पानी ले लूँगी, और इतने सारे जो कपड़े हैं ना, जो गद्दे की खोल वगैरह थी ना, वो निकाल दी थी, पलंग पोस भी था ना, और इसको फिर हम अच्छे से गला देंगे। अब हम
इनको धो देंगे। ये देखो, तो अब हम इनको धो देंगे। साबुन नहीं थी ना, तो साबुन निकाल के लेके आई थी यहाँ पे। और मैं कोई गलत नहीं कह रही, आप लोगों को गलत लगे कि मैं मतलब ऐसे कह रही हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि मतलब इतना सब कुछ करते हैं और सामने वाला इतना बेकार, मतलब इतनी बेकार तरीके से बोलता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बोल रहे भाई, जो बोलना है ना तो मुंह पे बोल जाया करो, घर पर आके हम चाय पानी भी दे दिया करेंगे, फिर इसके बाद में जो हमको सुनाना है ना वो सुनाते जाया करो। पर अच्छा नहीं लगता, पीठ पाछे तो इतना बुरा करते हो और पता पड़ ही जाता है कैसे ना कैसे। और रही बात हमारे घर की बात, तो हम हमारे घर की बात घर में रखते हैं, किसी को सुनाने से कुछ नहीं होता है। पर पता नहीं सामने वाले, पर आज मैंने इसलिए बुरा बोला क्योंकि आज मुझे ज़्यादा ही बुरा लगा है, क्योंकि मैं इतना काम करती हूँ और सब लोग इतने ज़ोर से बोलते हैं, बाहर वाले लोग, क्या क्या काम करती है, ऐसा काम करती है। भाई मोटी, मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ कि भाई कि मैं खाना कुछ काम ही ना कर पाऊँ। भाई मैं मोटी हूँ तो मैं दिन रात काम कर रही हूँ, मेरा भाई मेरी भी बस की नहीं रहती, मैं दिन रात काम भी करती हूँ ना, मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं ज़्यादा काम करती हूँ। वो सिर्फ फुलावट है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ भाई, अपने अपने घर से तो किसी की बत्ती नहीं है, दूसरों की बहुओं पे जल्दी नाम लगाने लगते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, फलाना ठिकाना नहीं। भाई पहले अपने घर में तो झांक कर देखो, अपने घर में क्या हो रहा है, जब दूसरे के घर में टांगड़ा नहीं। पर इंसान तो ऐसा नहीं है, वो ज़रूर बोलेगा दूसरों को। भाई ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। और रही बात, कितना भी अच्छा रहे करे किसी के लिए और कितना भी बुरा करे ना, अच्छा कोई नहीं बोलेगा। एक बार 100 बार में से एक बार बुरा कर दो ना, तो इंसान वो ही गाता रहता है, वो ही गाता रहता है, ये तो मुझे पक्का है। इसलिए कृपया करके हमारी जो बातें आपको बुरी लगी हो ना, तो कोई शक नहीं है, पर है ना, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं सही हूँ ना, तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। और रही बात कि मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर डाली है ना, क्योंकि सामने वाला देखता है ना, इसलिए बोलता है ना, अब उसे भी एहसास हो जाए कि मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है। भाई अपने अपने घर की बहुओं को संभालो, फिर दूसरों की बहुओं पर नाम लगाना। ये देखो, तो ऐसे करके हम सारे कपड़े धो लेंगे। और कपड़े धोते समय भी हमको 4 बज गए हैं। ये देखो, तो हमने नहा कर आ गए हैं और आने के बाद में हम छत पे जाएंगे। ये देखो, तो छत पे हम कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। ये देखो, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, आप खुद देख सकते हो कि कम से कम 2 टब कपड़े भरकर हो गए थे। और आप सभी को प्लीज़ हमारी बातों का बुरा लगा हो तो प्लीज़ यार गलत कमेंट मत करना। पर मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बारे में कोई गलत बोले तो, क्योंकि भाई अपने अपने घर की प्रॉब्लम सब में रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके घर ही जाके कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और प्लीज़ जो कोई हमारी वीडियो देखता है, जिसको बुरा लगता है, मैंने उसके बारे में बोला है और आप लोग सोचो कि आपके बारे में बोला, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी फ्रेंड मिल रही, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो सब लोग भी अच्छे हों। तो राधे राधे। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में।